हाँ प्रिय बच्चों, आज हम आपको क्लास 10th का एनसीईआरटी जो मैथ है उसको हम अध्याय 5 समांतर श्रेणी के बारे में बताने जा रहे हैं। और चैप्टर आपका अच्छा 11 में भी ये आता है। तो समांतर श्रेणी क्या है? इसे कहते हैं अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, शॉर्टकट में AP कह देते हैं। अब ये होता क्या है? समांतर श्रेणी क्रमागत पदों के बीच सार्वंतर समान होता है। परिभाषा नहीं लिखने को आएगी गई, समान होता है। उस श्रेणी को समांतर श्रेणी कहते हैं। या लिख दो वह श्रेणी जिसमें क्रमागत पदों के बीच अंतर समान हो या सार्वंतर, या लिख दो अंतर समान हो, उस श्रेणी को समांतर श्रेणी कहते हैं। समांतर श्रेणी कहते हैं। ये परिभाषा हमने बता दी। और जैसे हमने लिखा 2, 4, 8, 10, 12, ये चलती चली जा रही एक श्रेणी बन गई है। ये श्रेणी जो बन चुकी है, अब हम अंतर निकाल के देखेंगे। इन दोनों का अंतर निकालेंगे, देखें इसका नहीं, इन दोनों का अंतर निकालेंगे हम। इन दोनों का ये अंतर निकालेंगे। पहला हम डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस को, अंतर को डिफरेंस कहते हैं। डिफरेंस पहला निकाला हमने, तो इससे पीछे से ये आगे का घटा देंगे, तो आपका बचेगा 2। दूसरा हम डिफरेंस निकालेंगे, इससे ये घटा देंगे 1 में से 4, तो भी 2 बचा। तीसरा डिफरेंस निकालेंगे हम, आप इससे ये घटा देंगे, इससे ये घटा देंगे। तो जल्दी में ऐसा हो गया, ऐसा ये लिख गया। ठीक, अब ठीक है। ये करेंगे हम क्या, 4 से 2 घटाएंगे और 6 से घटाएंगे 4, 6 से 4, तो 2 बच गया। अब D3 निकालेंगे, तो इससे ये घटाएंगे, 8 से 6 घटाएंगे, 2 बचता चला जा रहा है। ये चल रहा है। तो हमें क्या पता लग गया? तो यहाँ हमें पता लग गया कि जो D1 का मान है वो D2 के बराबर आ गया, D3 के बराबर आ गया, और ये चलता चला जा रहा है। वो आया कितना? 2। इसलिए ये AP श्रेणी है, इसे कहते हैं समांतर श्रेणी। समान हो अंतर, सम प्लस अंतर। समांतर का मतलब क्या है? सम प्लस अंतर। समांतर होता है, ये है सम प्लस अंतर। सम प्लस अंतर है। सम माने समान, अंतर माने डिफरेंस। समान अंतर हो वही समांतर श्रेणी होती है। ये आप देख लेंगे। अब समांतर श्रेणी होती क्या है वो भी हम आपको बता दें। AP होती है, इसे कहते हैं प्रथम पद, यह होता है द्वितीय पद, यह होता है तृतीय पद, यह होता है चौथा पद, चतुर्थ पद, और ये चलता चला जाता है। और ये है हमारा nवां पद, लास्ट है nवां पद। अब एक श्रेणी हमारी ऐसे भी बनती है, क्या? ये प्रथम पद को हम A कह देते हैं, और प्रथम पद को A कह देते हैं। A2 को कहेंगे A में जोड़ देंगे, इससे 1 कम D, और इसे हम कहेंगे A3 को A में जोड़ देंगे, इससे 1 कम D, और इसे कह देंगे हम A में जोड़ देंगे, इससे 1 कम D। ऐसे ही चलता चला जाएगा। और आपका जो nवां पद निकलेगा, ये n, तो ये होगा A में जोड़ देंगे, इससे 1 कम D, n-1 × D, ये जोड़ देंगे। पहले पद में कोई D नहीं जुड़ती है, बिल्कुल भी नहीं। दूसरा पद निकालेंगे तो प्रथम पद में, इसी प्रथम पद में 1 D जोड़ देंगे। फिर इसी में प्रथम पद में इससे 1 कम D, प्रथम पद में इससे 1 कम D, ऐसे जोड़ते चले जाते हैं। प्रथम पद में जोड़ेंगे, इससे 1 कम D। तो A को कहते हैं प्रथम पद। प्रथम पद का मान हमारा क्या है? वो A1 होता है इस A के बराबर।
अब द्वितीय पद हम देखेंगे। द्वितीय पद जिसे A2 कहेंगे, ये दूसरा पद है A2। ये होगा A+1D, इससे एक कम D जुड़ेगा, A में जुड़ेगा, इससे एक कम करके 1D। 1 लिखा नहीं जाता है, जब 1 का गुणा किसी में कर दो तो इतना ही देता है। अब तृतीय पद देखेंगे, इसे A3 कहेंगे। तृतीय पद ये है A3। A3 क्या होगा, प्रथम पद में जोड़ देंगे, इससे एक कम D, 2D। ऐसे ही निकलता चला जाएगा, जो पद निकालना चाहो वो कर देंगे। और ये nवां पद है, ये nवां पद क्या होगा, जिसे An कहेंगे, वो होगा A में जोड़ देंगे, इससे एक कम n-1 इंटू ये जोड़ दिया जाएगा nवां पद। nवां पद जोड़ देंगे, क्या है A1। पहला पद क्या है, A1 होता है A, द्वितीय पद होता है A2, ये द्वितीय पद, तृतीय पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठवां पद, nवां पद। तो पहला पद A के बराबर होता है, दूसरा पद जो होता है वो A+D होता है, तीसरा पद होता है A+2D, चौथा पद होता है A+3D। वही लिखते चले जा रहा है। पहला पद हमारा A के बराबर हो गया, दूसरा पद हमारा हो गया A+D, माने इससे एक कम D जुड़ा है। तीसरा पद A3 होता है, वो होता है A+, इससे एक कम D, और डॉट 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 nवां पद होता है हमारा ये A+, इससे एक कम D। इसे हम अंतिम पद भी कह देते हैं, लास्ट टर्म, इसे L भी कह देते हैं, अंतिम पद भी होता है, अंतिम पद, इसे लास्ट टर्म भी कह देते हैं L। L का सूत्र भी यही होता है और nवां पद का सूत्र भी यही होता है। तो आप याद कर सकते हैं इसको, और जितना आप इसे याद कर लेंगे उतनी एक्सरसाइज बहुत सिंपल हो जाएगी। ये याद करते रहना, वीडियो को रोक करके ये फॉर्मूले आप लिख सकते हो, परिभाषाएं भी लिख सकते हो कि समांतर श्रेणी क्या होती है, ये लिख सकते हो। और आप ऐसे वीडियो को रोक लिया, लिख लो, ऐसे लिख लो इसे। हाँ, थोड़ा आप आओ और देख लो परिभाषा। समांतर श्रेणी क्या, वह श्रेणी जिसमें क्रमागत पदों के बीच अंतर समान होता है, उसे या उस श्रेणी को समांतर श्रेणी कहते हैं। वह श्रेणी जिसमें क्रमागत पदों के बीच अंतर समान हो, माने पास के, ये इसका नहीं न, इसका पास के ये क्रमागत होते। क्रमागत माने क्रम से आने वाले जो होते, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, तो पास में ही अंतर निकाल लिया जाएगा। हाँ, आप देखेंगे बच्चों कि ये आपकी समांतर श्रेणी है, AP श्रेणी, A1, A2, A3, A4 डॉट 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 AN। हमें पहला सार्वंतर निकालना है, सार्वंतर। पहले सार्वंतर के बारे में समझो, सार्वंतर क्या होता है। सार्वंतर, इसके हम करें, सार्व माने सभी जगह का अंतर, सार्वंतर, तो सार्व माने सभी जगह का, और अंतर सभी जगह का सार्वंतर निकालें, तो सभी जगह का अंतर, हर जगह का अंतर होता है सार्वंतर। यह सार्वजनिक स्थान होता है, मंदिर वगैरह, कॉलेज होता है सार्वजनिक, सभी कोई पढ़ सकते हैं, कोई एक विशेष का नहीं है। तो अब देखो क्या है, पहला सार्वंतर निकालेंगे D1, और दूसरा सार्वंतर निकालेंगे D2, तीसरा D3। तो आप निकालेंगे A में से A ही घटाएंगे तो A में से A ही, जो कभी सार्वंतर निकालो तो A में से घटा दो, लेकिन यहाँ 1 है तो 1 से यहाँ एक ज़्यादा लिखो पहले, और इससे एक कम यहाँ लिख दो। ये 2 है, 2 से एक यहाँ ज़्यादा लिखो, और इससे एक कम यहाँ लिख दो। 3 से एक ज़्यादा यहाँ लिखो, 3 से एक ज़्यादा कितना होगा, 4, और उससे यहाँ एक कम लिख दो। ये सूत्र होता है। जो कुछ भी निकालो, D3 निकालना है तो ये कर दो, हमको D5 निकालना है तो लिखो तो A से A, यहाँ से एक ज़्यादा लिखो इस जगह, और इससे एक कम करके यहाँ लिख दो। D100 निकालना है आपको, तो घटाओगे तो A से A ही, डिफरेंस है, अंतर है,
लेकिन इससे यहाँ एक ज़्यादा है और इससे यहाँ एक कम। जो यहाँ होता है वो यहाँ होता है और इन दोनों से एक ज़्यादा यहाँ होता है। यहाँ होता है वो यहाँ होता है, इससे एक ज़्यादा होता है। यहाँ होता है वो यहाँ होता है, इससे एक ज़्यादा होता है। यहाँ जो है वो यहाँ है, इससे एक ज़्यादा है। यहाँ पर है वो यहाँ पर है, इससे एक ज़्यादा है। ये समझ लो, ऐसे ये चलते चले जाते हैं। तो आप ऐसे सारवंतर भी निकालेंगे और जिसमें अंतर अगर समान आ गए, जिसमें अंतर अगर समान आ गए, ये सारे के सारे वही समांतर श्रेणी होती है। कि आप तैयार करो बहुत अच्छी तरह से और ओके करो। आप इसको पहले ओके कर लेना कि क्या होता है। फॉर्मूले पहले आपको याद होने चाहिए और उसके बाद आपको एक्सरसाइज कराई जाएगी अगले वीडियो में। ओके, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सब्सक्राइब के कोई पैसे नहीं लगते हैं, न पैसे कटते हैं। और वो सब्सक्राइब इसलिए कर लेते हैं कि कोई भी हम वीडियो डालेंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, आप उसे देख सकते हो।